Good afternoon, students. My name is Kuldeep Singh Yadav, and I'm the pupil teacher of RKG Educational College, Lucknow. I'm gonna teach you today about the human eye, that is, belongs to the science topic. So, we will discuss today the structure and function of eye. Basically, हमें देखने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, that is most important part of our human body is the eye. The human eye, basically the human eye is an organ which react to light and pressure. ह्यूमन आई क्या है कि एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि लाइट और प्रेशर के लिए ये रिएक्ट करता है. एज अ सेंस ऑर्गन द मैमेलियन आई अलाउज विजन. ये एक हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें ये अलाउ करता है कि हम कैसा विजन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. बेसिकली जो नॉर्मल आई है वो कुछ इस तरह से दिखती है, आपको दिख रही होगी. सो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ह्यूमन आई के फ्रंट पार्ट में क्या क्या होता है. सबसे पहला आइरिस होता है. ये ह्यूमन आई का कलर्ड पार्ट है. देन द नेक्स्ट इज कॉर्निया. ये क्लियर डोम होता है ओवर द आइरिस. ये चारों तरफ एक सर्कल जैसा होता है. देन द प्यूपिल. इट इज द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरिस दैट लेट्स लाइट इन. प्यूपिल क्या होता है? ये वो सर्कुलर ओपनिंग है हमारी आंखों में, वो भी आइरिस में, जो कि लाइट को आने देता है. देन स्कैलेरा. इट इज द व्हाइट ऑफ योर आई. जो आंख का व्हाइट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैलेरा. देन लेट्स टॉक अबाउट द आई एनाटॉमी. आई के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर आंख है क्या और कैसी दिखती है. यहां पर आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें मैंने यहां पर मेंशन किया है कि कौन सा पार्ट कहां पे है. तो ये एक ह्यूमन आई है और इसका स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये वाला जो व्हाइट इधर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा. ठीक है. ये हमारी आंख पे इधर वाला पार्ट, ये हमारी आइरिस है. दिस इज नोन एज द आइरिस विच लेट्स द लाइट इन. देन आइरिस के ठीक नीचे सिलेरिया बॉडी से अटैच हमारा होता है लेंस. लेंस के ठीक आगे यहां पर ये देखिए, ये हमारा होता है प्यूपिल. प्यूपिल और हमारे लेंस को बचाने का काम करता है ये कॉर्निया, जो कि बिल्कुल बाहर से एक पतली झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली टाइप में होती है. ये कंजक्टिवा दोनों तरफ होती है. देन द व्हाइट पोर्शन जो आप इसमें अपना आंख का देख पा रहे हैं, इट इज नोन एज द स्कैलेरा. ठीक है. वेयर एज पीछे ये जो रेड पार्ट आप इसमें देख रहे हैं, इट इज नोन एज द कोरॉइड. देन दिस येलो पार्ट इज नोन एज द रेटिना where the images are formed. Then इस रेटिना के ठीक आगे वाला ये जो डार्क कलर्ड पोर्शन है, इट इज नोन एज द मैक्यूला. ठीक है. इट इज नोन एज द मैक्यूला. दिस. देन मैक्यूला और अंदर ये जो नर्व्स हैं, जो विट्रस बॉडी एंड जो सिलरी बॉडी और इंटीरियर चैम्बर, इन सबको जो कनेक्ट करती है जो नर्व्स हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व्स, जो कि लाइट को सेंस करती है. ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक डिस्क से कनेक्टेड होती है. बेसिकली होता क्या है, जब यहां पर लाइट एंटर करती है, एंटर करने के बाद ये लेंस के थ्रू, यहां पर जो लेंस यूज होता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस होता है? दैट इज कॉन्वेक्स. इट इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. ये जो लेंस है ये आपका कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स. देन मूविंग टू द नेक्स्ट,
let's talk about what is iris. As you can see, the colored part. Iris जो है कैसा पार्ट होता है? Colored part होता है. Colored part of an eye is known as the iris. It controls the light entering. ये लाइट को एंटर जो करती है उसको कंट्रोल करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी है ये आइरिस है. ये बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि लाइट आंख में कितनी जा रही है और कितनी नहीं. ठीक है. Now to the next, its function is it controls the amount of light entering the eye. मैंने वही बताया आपको कि आइरिस क्या है. इट इज द कलर्ड पार्ट. आपको यहाँ पे एक ह्यूमन आई दिख रही होगी. इस आई में या ये जो कलर्ड पार्ट है, इट इज नोन एज द आइरिस, and it controls the amount of light which is gonna be into the eye. Are we clear? So moving to the next, the cornea. Now what is cornea? Let's see. The cornea basically it is the clear lens in front of eye. आपको आंख में ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, इट इज नोन एज द कॉर्निया बेसिकली. So a transparent covering of the front of eye allows for the passage of the light into the eye and functions as a fixed lens. एक कवरिंग जो है आंख के बाहर वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कॉर्निया. ठीक है. बेसिकली इसका काम क्या होता है? इट अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ लाइट. लाइट को अंदर एंटर करने के लिए इसका फंक्शन होता है. एंड इट ऑल्सो फोकसेस द लाइट. बेसिकली इसके दो काम यहां पे निकल के आए. पहला कि ये लाइट को एंटर करने के लिए होता है, ये अलाउ करता है. और दूसरा ये लेंस पे, हमारा जो आंख का जो लेंस है उस पे कितनी लाइट जानी है उसको ये फोकस करता है. So now moving to the next is pupil. So let's talk about what is pupil. Here it is. The black hole basically. आप एक ह्यूमन आई यहाँ पे देख रहे होगे. ठीक है. सो जो ब्लैक कलर की एक होल टाइप में है, जो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज नोन एज द ब्लैक होल और इट इज नोन एज द प्यूपिल. ठीक है. जहां से लाइट एंटर कर रही है जिस पार्ट से, बेसिकली अभी तक आइरिस और हमने पीछे देखा कि वो किस तरह से लाइट को एंटर अलाउ कर रही है अंदर जाने के लिए, बट कितनी लाइट जा रही है, जहां से लाइट पास ऑन हो रही है, दैट पार्ट इज नोन एज द प्यूपिल. ये ब्लैक कलर का होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ये देखिए, प्यूपिल का जो फंक्शन है वो क्या है? प्यूपिल साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस मसल. प्यूपिल का साइज जो है वो आइरिस मसल कंट्रोल करती है. बेसिकली वो क्या करती हैं कि प्यूपिल के साइज को कभी कम करती हैं और कभी बढ़ा देती हैं. इट डिपेंड्स ऑन कि वो कितना लाइट अंदर एंटर कर रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्यूपिल एक्सपेंशन. होता क्या है? व्हेन द आई नीड्स मोर लाइट, जब आंख को हमारी बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है तो क्या होता है? द प्यूपिल गेट्स लार्जर. जो प्यूपिल है वो अपना साइज बढ़ा लेता है. बेसिकली ये फिनोमिना हमारा डार्क में होता है कि जैसे ही लाइट चली जाती है, हमारे घर में अंधेरा हो जाता है, तो हमारी आंख को ज्यादा से ज्यादा रोशनी चाहिए होती है वस्तुएं देखने के लिए. सो when it's dark, then the eye needs more light to enter and the pupil gets larger in its size. ये एक्सपैंड कर जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा हमारी आंख में लाइट को आने के लिए अलाउ करती है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. द नेक्स्ट इज प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन. अब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सो व्हेन द आई नीड्स लेस लाइट, दिस इज जस्ट इन this is the case actually when you are standing in a सनलाइट. बेसिकली द मिड, अगर दोपहर है तो बहुत ज्यादा लाइट होगी. when there is a too much light, then that means कि आपकी जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो छोटी होगी. मतलब ये कि वहां पर आपको कम लाइट में भी चीजें दिख जाएंगी कि लाइट बहुत ज्यादा हो रही होगी वहां. सो व्हेन द आई नीड्स लेस लाइट टू एंटर, व्हेन इट इज वेरी ब्राइट, द प्यूपिल गेट्स स्मॉलर. प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेती है. और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस मसल. प्यूपिल को
आइरिस मसल कंट्रोल करती है, विच इज अलाउइंग लेस लाइट टू एंटर द आई। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्यूपिल है ब्लैक कलर की, दैट इज वेरी वेरी टाइनी, बहुत छोटी दिख रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, स्कैलेरा। सो नाउ व्हाट इज स्कैलेरा? बेसिकली sclera is a tough white skin that covers all the eyeball except the cornea. हमारी आंख में जो ये व्हाइट पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैलेरा। ये टिश्यूज का बना हुआ होता है और ये पूरी आंख को कवर करके रखता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को छोड़ के। कॉर्निया पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट इस व्हाइट टिश्यू से कवर्ड रहता है, जो कि हमारी आंख को चोट लगने से या अदर हार्मफुल थिंग से बचाता है। इसका फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स द आई बॉल एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द मसल। इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि ये आई बॉल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब ये सपोर्ट करता है आई बॉल को एक जगह पे रोकने में, और मसल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, रेटिना। So what is retina now? Let's see. The internal membrane which contains the light receptive cells. The internal membrane which contains light receptive cells such as rods and cones converts the light to the electric signal. Light receptive cells क्या करती हैं? जो लाइट आ रही है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये माइंड तक पहुंचाती हैं। ठीक है, फंक्शन द कन्वर्ट लाइट्स वेव्स टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये लाइट वेव्स को बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, और जो कि ब्रेन उसे हमें इमेज के फॉर्म में शो अप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी रेटिना है और ये आपकी है ऑप्टिक नर्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज एन ऑप्टिक नर्व? बेसिकली ऑप्टिक नर्व, it transmit the electrical impulses from retina to the brain. यहां पर जो भी ऑप्टिक नर्व रेटिना पे जो भी इमेज आई, रेटिना बेसिकली उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में लाइट को कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ऑप्टिक नर्व उनको कैरी करती है और उसको कैरी करके ब्रेन तक आई के सारे सिग्नल्स को पहुंचाती है। ब्रेन हमें वो जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करता है और हमें बताता है। बेसिकली ब्रेन क्या करता है? ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज। ब्रेन जो बनाता है वो उल्टी इमेज बनाता है एंड फ्लिप्स इट टू वी कैन सी। जो भी इमेज हमारे आंख पे बन रही होती है उसकी जस्ट इन्वर्टेड इमेज ब्रेन हमें शो करता है। दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, वैसे भी हमें वी नो अबाउट इट कि whenever an object is placed in front of a convex lens, then the image is gonna formed that is vertically inverted. So ब्रेन क्या करेगा? इस वाली इमेज को सीधा कर देगा, दैट मीन्स वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, तो हमें इसलिए चीजें सीधी दिखाई देती। सो ऑप्टिक नर्व का बेसिक फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस। बेसिकली आई के फंक्शन क्या क्या है? The eye has many parts that must work together to produce clear vision. आई के बहुत सारे पार्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके बहुत सारे पार्ट हैं और वो एक साथ काम करना उनका जरूरी है। किस लिए? ताकि हमें क्लियर विजन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कैलेरा और व्हाइट पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट्स द आई बॉल। स्कैलेरा और जो व्हाइट पार्ट है आई का, जो इसको हम सफेद पार्ट उसमें हम अपनी आंखों में देख सकते हैं, वो क्या करता है? वो आई बॉल को पूरा प्रोटेक्ट करता है। द प्यूपिल और ब्लैक डॉट
प्यूपिल या जो बीच में ब्लैक ब्लैक पार्ट जो था वो क्या करता है, एट द सेंटर ऑफ द आई इज अ होल थ्रू विच लाइट कैन एंटर द आई। वहां पर एक होल होता है जिससे लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। द आइरिस और द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंड्स द प्यूपिल। आइरिस जो है या जिसको हम लोग कलर्ड पार्ट भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो प्यूपिल को चारों तरफ से सराउंड करता है, ठीक है। और आइरिस मसल्स प्यूपिल को सराउंड करती हैं और ये प्यूपिल लाइट कितनी आ रही है उसको कंट्रोल करता है। नाउ द रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स, कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। So these structures bend the light so that a clear image is produced. आंख का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा है, रिफ्रैक्टिव नेचर का है। होता क्या है कि इट बेंड द लाइट टू क्लियर इमेजेस प्रोड्यूस। लाइट जो भी आती है उसको बेंड कर देता है जस्ट टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन से रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हम देखते हैं। पहला है टीयर्स, दूसरा है कॉर्निया एंड द थर्ड वन इज दैट इज लेंस। सो बेसिकली हमारे पास तीन रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लियर विजन के लिए जरूरी होते हैं। पहला टीयर्स, दूसरा कॉर्निया और तीसरा लेंस। लिड्स एंड लैशेस, द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ आई। लिड्स यानी पलकें, लिड्स एंड लैशेस मतलब पलक। तो पलकों का मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द आई, आंखों को बाहरी जितना भी नुकसान है उससे बचाने का। इट प्रोटेक्ट्स, its function is to protection of the eye. They also help to distribute tears. ये सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं टीयर्स को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट फैलाने में। which wash the lubricate the eyes, which wash and lubricate the eyes। मतलब ये कि बेसिकली टीयर का काम क्या होता है कि पूरी की पूरी आंख की जो भी गंदगी है उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम वॉश करना and to provide the lubricant so that it won't feel any kind of a itchiness or the pinch. Okay, so now moving to the next is basically अभी तक हमने जो देखा वो आंख का मेजर पार्ट था, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपके सामने जो मैंने बताया। आंख का स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, आंख की एनाटॉमी। हियर वी कैन सी इट इज द कंजक्टिवा, दिस पार्ट इज little bit grayish part is known as the iris, this part is the lens, the black part is known as the pupil, जो बाहर का ही पार्ट है उभरा हुआ दैट इज नोन एज द कॉर्निया, ठीक है। दिस व्हाइट पार्ट इज नोन एज द स्कैलेरा, क्लियर। दिस रेड पार्ट वेयर द ऑल द ब्लड सेल्स आर गोना पास दैट इज कॉल्ड द कोरोइड, एंड दिस इज कॉल्ड द रेटिना वेयर द इमेज इज गोना फॉर्म। यहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। इस रेटिना से कनेक्टेड होता है मैक्यूला, ठीक है। और इस फॉर्म्ड इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम होता है ऑप्टिक नर्व्स का, ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व जिस डिस्क से कनेक्टेड होती है दैट इज नोन एज द ऑप्टिक डिस्क। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।